हेलो एवरीवन, MDCTI इंडिया के द नॉलेज हब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि पिछले वीडियो में लिब्रे ऑफिस कैल्क के बारे में 25 क्वेश्चन आपको बता दिए गए थे। बाकी के कुछ क्वेश्चन जो बचे हुए थे वो मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 26 से। कैल्क में डेट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल के साथ सेमीकोलन। अगर आप कंट्रोल के साथ सेमीकोलन प्रेस करते हैं तो सिलेक्टेड सेल में आपका डेट अपने आप ही इंसर्ट हो जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। लिब्रे ऑफिस कैल्क एक मर्ज हुए सेल को तोड़ने या हटाने के लिए सेल का चयन करके डैश बटन पर क्लिक करेंगे। इसका मतलब आप किस बटन पर सेलेक्ट हुए सेल को जो मर्ज हुआ है उसको अलग अलग करने के लिए किस बटन का इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें से आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करके आप किसी भी बहुत सारे सेल को मर्ज भी कर सकते हैं और मर्ज हुए सेल को हटा भी सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 28, कैल्क में मंडे से लेकर संडे तक लिखने के लिए क्या किया जाता है? 4 ऑप्शन है, मैं इसको ऑप्शन को पढ़ता भी हूँ। मंडे लिखकर राइट डाउन कॉर्नर पकड़कर नीचे की तरफ खींच देते हैं। मंडे लिखकर इंटर प्रेस करते हैं। सी नंबर है इक्वल टू वीक फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, या फिर इनमें से सभी का इस्तेमाल करके हम मंडे से संडे तो लिख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मंडे लिखकर अगर हम राइट डाउन कॉर्नर पकड़कर खींच देते हैं तो बाकी का मंडे, ट्यूसडे जितने भी डेज होते हैं संडे तक वो अपने आप बाय डिफॉल्ट राइट हो जाता है। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन 29 की तरफ। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल के लेफ्ट में जाने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिफ्ट के साथ टैब प्रेस करने से हम लेफ्ट में चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 30, सभी वर्कशीट के फार्मूले को क्या कहा जाता है? जितने भी वर्कशीट होते हैं उनके फार्मूले को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिटर्न ऑफ फार्मूला रिजल्ट। इस फार्मूले को इस वर्कशीट के फार्मूले को कहा जाता है रिटर्न ऑफ फार्मूला रिजल्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिब्रे ऑफिस कैल्क में आखिरी कॉलम का पता क्या होता है? इसका आंसर आपको शायद आता हो, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने लास्ट सेल का एड्रेस पूछा था। तो लास्ट सेल का एड्रेस क्या था आपको पता है? AMJ 1048,575। तो AMJ मैंने आपको बताया था कॉलम नंबर होता है, और बाकी के जो नंबर होते हैं 1 2 3 4 समथिंग वो आपके रो नंबर होते हैं। तो आपका जो लास्ट का सेल कॉलम होगा वो कौन सा होगा? AMJ। इसका मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, AMJ। अगला क्वेश्चन नंबर 32, लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो और कॉलम को जोड़ने पर क्या बनता है? तो बहुत जाहिर सी बात है, बहुत इजी क्वेश्चन आ गया थोड़ा सा। सेल जो भी आपका लिब्रे ऑफिस हो या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो, रो और कॉलम को जोड़ने पर सेल ही बनता है, क्योंकि इधर से A नंबर कॉलम आता है, इधर से 1 नंबर रो आता है, बीच में जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वही आपका सेल होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 33 की ओर। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फार्मूला एरर होने पर कौन सा साइन दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हैज। अगर आप कोई भी फार्मूला गलत लिखते हो, गलत टाइप करते हो, तो आपका हैज साइन आपके सेल में प्रेजेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चन है। इक्वल टू राउंड ब्रैकेट में 247 -2 का मान क्या होगा? इसका मतलब अगर आप किसी सेल में इस फॉर्मूले को लिखते हो तो इसका आंसर क्या होगा? इसको बताने के लिए मुझे आपको थोड़ा सा राउंड फंक्शन के बारे में बताना होगा। देखिए, राउंड फंक्शन होता है लगभग, राउंड मीन्स लगभग होता है, और लगभग संख्या बतानी है। -2 का मतलब होता है कि आपका जो भी नंबर होगा, अगर नंबर 50 से कम होगा तो वह एलिमिनेट होकर 0 हो जाता है। देन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 200। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 35 क्वेश्चन नंबर। लिब्रे ऑफिस कैल्क में इक्वल टू 10 × 20 डिवाइडेड बाय 4 × 8 का मान क्या होगा? इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करके आपको बताना पड़ेगा। वैसे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 400। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये नॉर्मल मैथमेटिक्स है। अगला क्वेश्चन 36, इक्वल टू प्रोडक्ट फंक्शन, उसके अंदर जो अलाइनमेंट लिखे हुए हैं 7, -5 का मान क्या होगा? देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणा,
आपको गुणा, ये अगर कोई भी 2 नंबर हैं 3 नंबर है आपस में अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करने के लिए जो फंक्शन यूज़ किया जाता है कैल्क में वो होता है प्रोडक्ट फंक्शन। प्रोडक्ट का मतलब हो गया गुणा करना। 7 5 35 होता है लेकिन आगे माइनस लगा हुआ है। बेसिकली नॉर्मल एकदम मैथ है, प्लस और माइनस का भी मल्टीप्लिकेशन माइनस ही होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, -35। अगला क्वेश्चन, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 7, 8 का मान क्या होगा? सेम क्वेश्चन, 7 8 56, देन हियर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी 56 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38, इक्वल टू राउंड फंक्शन ऑफ 275, -2 का मान क्या होगा? फिर आपका यहाँ पे राउंड फंक्शन आ रहा है और -2 मैंने बताया था कि अगर आपका नंबर जो है 2 नंबर, चूंकि यहाँ पे सिर्फ 2 नंबर ही लेने हैं, यानी कि 7 और 5 का कंपैरिजन करेंगे किससे? 50 से। अगर नंबर 50 से कम है तो वो एलिमिनेट हो जाएगा, और अगर नंबर -2 जो 2 नंबर हैं 7 और 5 अगर वो 50 से एबव है तो वो 2 नंबर होके आगे वाले नंबर में 1 ऐड हो जाता है। इसका मतलब 7 5 एलिमिनेट तो होगा ही, लेकिन आगे जो उसका थर्ड नंबर है 2 वो बदल जाएगा 1 नंबर ऐड होके 3 में। इसका मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 300। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 39 की तरफ। लिब्रे ऑफिस कैल्क में नंबर लेफ्ट अलाइनमेंट और अल्फ़ाबेट राइट अलाइनमेंट में होते हैं। ये क्वेश्चन में आपको बताना है कि ये क्वेश्चन जो भी कोटेशन दिया गया है ये ट्रू है अथवा फॉल्स है। तो इसका आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि जो नंबर होते हैं वो राइट में होते हैं और जो अल्फ़ाबेट होता है वो लेफ्ट अलाइनमेंट में होता है, जस्ट अपोजिट। अगले क्वेश्चन में, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अक्षर राइट अलाइनमेंट और नंबर लेफ्ट अलाइनमेंट में होते हैं। तो इसका आंसर भी फॉल्स होगा, क्योंकि वही ऑप्शन रिपीट हो चुका है, बस कैल्क नंबर की जगह पे अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट की जगह पे नंबर कर दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 41 की तरफ। लिब्रे ऑफिस कैल्क बाय डिफ़ॉल्ट एक ऑटो कैलकुलेटर फीचर उपलब्ध कराता है जो कि एक चयनित सीमा परिसर में मानों मीन्स वैल्यू को प्रदर्शित करता है। इट्स अ वेरी ट्रू आंसर, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये ऑप्शन आपका, ये क्वेश्चन आपका ट्रू है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। लिब्रे ऑफिस कैल्क में पूरे सेल को एक सेल में बदल सकते हैं। तो क्या पूरा जितना भी आपका एक्सेल में सेल होता है उन सभी को एक सेल में बदल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बदल सकते हैं, मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन का यूज़ करके, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर आप मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन का यूज़ करते हैं तो बहुत सारे सेल को एक करके, और अगर बहुत सारा सेल मेल मर्ज की सहायता से एक हुआ है तो उसको आप स्प्लिट भी कर सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ट्रू। ये ऑप्शन आपका ट्रू है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। लिब्रे ऑफिस कैल्क और राइटर में Ctrl+D का समान कार्य होता है। Ctrl+D का मतलब होता है अंडरलाइन करना। तो क्या ये राइट आंसर है? जी नहीं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 44। राउंड और ट्रंक फंक्शन एक समान होते हैं। बिल्कुल नहीं, राउंड फंक्शन अलग होता है, ट्रंक फंक्शन अलग होता है। इसको मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में राउंड फंक्शन और ट्रंक फंक्शन का एक्सप्लेन कर दिया हूं, तो उसमें जाकर आप राउंड फंक्शन और ट्रंक फंक्शन को एक बार जरूर पढ़ें कि आखिर ये फंक्शन होते क्या हैं। आज के इस वीडियो में जुड़ने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये सभी वीडियोस पसंद आते हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।